कोरोना वायरस से लंबा संघर्ष करने और वायरस पर जीत हासिल करने के उपरांत उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ फिर से फील्ड में उतर गई हैं। इस संघर्ष में उनके पति डीआईजी अश्विनी सैनवी, 1.5 वर्षीय बेटी संजम और 7 वर्षीय बेटे उदयवीर भी साथ शामिल हुए। इस परिवार के सभी सदस्यों ने कोरोना वायरस पर जीत हासिल की है। इस वायरस पर जीत हासिल करने के लिए उपायुक्त सहित 2 नन्हे बच्चों ने भी हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार कोरोना की जंग को जीतने में सफलता हासिल की है। इस वायरस को मात देने के बाद उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने सोमवार को यानी आज अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। कुरुक्षेत्र जिले के प्रत्येक नागरिक को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए उपायुक्त दिन रात अपनी टीम के साथ कार्य कर रही थी और कठिन समय में स्वास्थ्य सेवाओं सहित अन्य व्यवस्थाओं को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी तथा किसी मरीज को परेशानी नहीं आने दी। ऐसे समय में परिवार में कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ। सबसे पहले बेटी और बेटा वायरस की चपेट में आए। उसके बाद उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ और डीआईजी अश्विनी सैनवी भी कोरोना से संक्रमित हुए। इसलिए उन्हें नन्हे बच्चों की देखभाल करना और कोरोना जैसे खतरनाक वायरस का सामना करना तथा कुरुक्षेत्र जिले के लोगों को भी कोरोना के संक्रमण से बचाना एक चुनौती बन गया और इस चुनौती को सहर्ष स्वीकार किया तथा वायरस पर विजय भी हासिल की। उपायुक्त ने बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना के वायरस से संघर्ष करना पड़ा, लेकिन पॉजिटिव सोच, योग और अच्छी डाइट लेकर कोरोना के संक्रमण को हराने में सफलता मिली है। इस संघर्ष को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस संघर्ष में उनके पति डीआईजी अश्विनी सैनवी और 2 नन्हे बच्चे भी शामिल हुए। अब सभी स्वस्थ हैं। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि परिवार में अगर किसी भी सदस्य में कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो सबसे पहले उसे अलग कमरे में आइसोलेट होना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर से जांच करवाने के बाद दवाई शुरू करनी चाहिए। सभी को अच्छी डाइट, विटामिन और पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। इन विषयों पर अमल करके कोरोना को हराया जा सकता है। उन्होंने कुरुक्षेत्र वासियों से अपील करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र के लिए एक अच्छा समाचार है कि कोरोना का ग्राफ लगातार कम हो रहा है। केस काफी कम हो चुके हैं और 23 मई तक कुरुक्षेत्र में कुल एक्टिव केस 1429 रह गए हैं। इसके बावजूद अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। सभी लोगों को कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करनी चाहिए। सभी को अपने बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए। सभी को मास्क लगाकर रखना चाहिए तथा सामाजिक दूरियां बनाए रखने के साथ साथ हाथों को बार-बार सैनिटाइज भी करते रहना चाहिए। सभी को हर हालत में लॉकडाउन के नियमों की पालना करनी चाहिए। कोरोना के केसेस हैं वो जिला कुरुक्षेत्र में केसेस काफ़ी कम हो रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है जिले के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो हमारी सतर्कता है उसको किसी भी हालत में कम कर दें। हम उतना ही प्रिकॉशंस रहने की हमें ज़रूरत है। हमेशा जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो कृपया मास्क पहन के अवश्य निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करें और जो सरकार की हिदायतें हैं लॉकडाउन के रिगार्डिंग उनका भी हम पालन करें। मैं सभी ज़िला वासियों से यही अनुरोध करूंगी कि जो कोरोना के खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं इसको हम जीतेंगे, लेकिन हमारी जो सतर्कता है वो किसी भी हालत में ये कम नहीं होनी चाहिए और हम अपने घर में बुजुर्गों का, बच्चों का पूरा ध्यान रखें।